आपकी तरफ से अब मिड कैप का एक नाम। मेरे तरफ से एक रेलवे सेक्टर से एक स्टॉक रहेगा, वो है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 167 रुपीज है। एट करंट मार्केट प्राइस द मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 190 रुपीज का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते तो एक सेंट्रल रेलवे पे फोकस करने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बेसिकली इनका जो मेन बिजनेस है, जो रेलवे ट्रैक लेइंग का है, डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मेट्रो प्रोजेक्ट में अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने वंदे भारत में भी एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया था। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली इनका जो कारोबार, अगर रेवेन्यू मॉडल है वो मैनेजमेंट फीस से आता है। जितने भी रेलवे के जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसमें 9 से 10% इन्हें प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है वो फीस के तौर पे मिलती है। कंपनी की जो अगर ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं तो कंपनी का ऑर्डर बुक जून क्वार्टर के एंड में तकरीबन 65,000 करोड़ का था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 टाइम्स FY23 सेल्स के मल्टीपल में। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं। एट द सेम टाइम कंपनी ने काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया था कि पिछले क्वार्टर में कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ये 75,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ की भी हो सकती है आगे जाकर के। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा सा और लंबा नजरिया रखूं 2 साल बाद का, तो कंपनी को रिसेंटली एक 120 ट्रेन का वंदे भारत का ऑर्डर मिला है, जो कि अभी ट्रायल पायलट फेज में है और इसका एग्जीक्यूशन 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक 2-3 साल चले और उसके बाद जब ये वंदे भारत की ऑर्डर बुक इसमें जुड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगले 3 से 5 साल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो। वैल्यूएशन भी डिसेंट है। FY24 पे 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 18%। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। 30% डिविडेंड पे आउट है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप कोई स्टॉक चुनना चाह रहे हैं तो आरवीएनएल एक ऐसा नाम हो सकता है। जुलाई में 119 रुपए के दाम पर ओएफएस आया था और ओएफएस के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने मेंटेन की है। आमतौर पे देखा भी गया है कि पीएसयूज इस साल में जितने भी ओएफएस आए उनको अभी भी आउट परफॉर्म करके उनके ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक मौका उस समय पर मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार तेजी और अब 190 के टारगेट्स के लिए आपको सनी सर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। तो आरवीएनएल एक ऐसा नाम हो सकता है। तो सनी सर, यहाँ जो कंसर्न था कि लगातार पूरे रेलवेज में तेजी आई है, उसमें ये भी चला है, तो कंसर्न तो इतना नहीं है ना? ये ओवरहैंग तो नहीं मान रहे हो ना आप? नो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो गया है। और अगर मैं बाकी रेलवे कंपनीज के मुकाबले अगर आरवीएनएल को कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ स्टेबल कंपनी है। कंसिस्टेंटली हिस्टोरिकली भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली नंबर डिलीवर किए हैं और इनकी जिस तरह से ऑर्डर बुक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंसर्न है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा कि आरवीएनएल जिस तरह से 50-60 रुपीज से 150-160 की ओर चला है, तो अब यहाँ से 3 या 4 गुना होने के एक्सपेक्टेशन कम है। यहाँ से अगर 20-25% रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।